और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। इस दौरान 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। विधायक रीतलाल यादव ने लगाया है बड़ा आरोप। कहा हमारे घर पर पुलिस की छापेमारी हुई। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। खुद ही सरेंडर किया रीतलाल यादव ने और अब उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर पुलिस की छापेमारी हुई। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने 14 दिन की न्यायिक हिरासत। विधायक रीतलाल यादव ने बड़ा आरोप भी लगाया। हमारे घर पर पुलिस की छापेमारी हुई, ये उनकी ओर से कहा गया। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने सरेंडर किया था, रंगदारी का उन पर आरोप लगाया था, जिसके बाद जो दबाव था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि खुद वो सरेंडर करते हुए नजर आए और साथ ही उनके भांजे ने भी सरेंडर किया। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। साथ ही एक बड़ा आरोप उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से मेरे घर पर छापेमारी की गई। नौ तारीख के रात में राकेश पर फोन किया हमको कि हमको बात करना है। हमने बोला कि हमको बात नहीं करना है, सुबह बात कीजिएगा। फिर 10 तारीख को सुबह 11 बजे फोन किया, 12 बजे फोन किया, मिलना है आपसे हमको। हम बोले तुम लोग का बात का वैल्यू नहीं है। तुम लोग जब एक पहले किसी का पैसा ले लिया, उसका पैसा क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुमसे तुम्हारा बात नहीं होगा। पैसा जो है बात हो गया, उसका क्लियर करो। तो बिल्डर कल जो 11 तारीख के मेरे घर पे घटना घटा, उस दिन बिल्डर पुलिस से मिल करके पुलिस हमको हत्या करना चाह रही थी। उसको बुलाने के 11 तारीख को 10 बजे टाइम दिया था बिल्डर हमसे मिलने के लिए, राकेश कुमार। और उसके बाद में 12 बजे मेरे घर में पुलिस आ गया। वहाँ पर साजिश था कि हम बिल्डर को भेज देंगे, वहाँ पर उसको कह देंगे किडनैप किया हुआ था। किडनैप के द्वारा उसको गोली चलाएंगे, रीतलाल को मार देंगे, रीतलाल को आदमी को मार देंगे और उसके बाद में किडनैपर को छुड़ा लेंगे। यही पुलिस का साजिश है। बिल्कुल कागज भी है तो दिखा दीजिए कागज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी एक खबर है। अभी हमने आपको सुनाया क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। उनकी ओर से कहा गया कि मेरी हत्या की साजिश रची गई और इसी के तहत पुलिस ने मेरे घर पर भी छापेमारी की थी, जो कि मेरी हत्या करना चाह रहे थे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्तियाक, एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है रीतलाल यादव ने, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रीति, बता दें जिस तरह रीतलाल यादव के घर 10 तारीख को एक FIR खगौल थाने में दर्ज कर कार्रवाई की गई थी, उस तमाम मामले में पुलिस ने रीतलाल यादव पर दबिश बनाई थी। और उसी दबिश के कारण रीतलाल यादव ने आज सुबह अपने छोटे भाई टिंकू यादव, साला चिक्कू यादव और श्रवण कुमार यानी कुल 4 लोगों के साथ दानापुर व्यवहार न्यायालय SCDM 5 के पास आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के बाद व्यवहार न्यायालय के द्वारा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। इस बीच बेल पार्टीशन भी उनके वकील ने दायर किया है। लेकिन रीतलाल यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मेरे विरोधियों के द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है और उसी का एक नमूना है ये बिल्डर का FIR, क्योंकि बिल्डर के द्वारा कुछ गरीबों के जमीन को जबरन पकड़ा गया था, जिसको लेकर हम लोगों ने पंचायत किया था और उस पंचायत में बात बन चुकी थी। गरीबों के जमीन को छोड़ने की हवाला बिल्डर ने दी थी और वो 2 साल पुराना मामला था। उसी को लेकर फिर से एक FIR दर्ज कर हम पे कार्रवाई की जा रही है। रीतलाल यादव ने अपने जान की हत्या की साजिश बताते हुए बेऊर जेल से दानापुर व्यवहार न्यायालय आने जाने के क्रम में कभी भी अपनी हत्या हो सकती है, ऐसी बात उन्होंने कही है। साथ साथ रीतलाल यादव ने यह भी बड़ा दावा किया है कि जिस दिन पुलिस ने छापेमारी की थी उस दिन AK-47 हमारे विरोधियों के द्वारा हमारे जो विपक्षी हैं उनको मुहैया कराई गई थी ताकि उनकी हत्या कर दी जाए, और हम अगर उस दिन नहीं मिल जाते तो हमारी हत्या हो जाती।
तो रीतलाल यादव कहीं ना कहीं लगातार ये विरोधी पर साजिश बना रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है और हत्या की साजिश रची जा रही है। इसमें बिहार पुलिस की भी योगदान है। तो इसी को लेकर रीतलाल यादव ने एक बार व्यवहार न्यायालय को सर्वस्थल मानते हुए अपना विचार प्रकट किया है और न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में रीतलाल यादव को रिमांड करती है या नहीं, पूछताछ करती है या नहीं। फिलहाल रीतलाल ने चुनाव का भी एक बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरह बीजेपी अपने सीट दानापुर विधानसभा सीट को जीतना चाहती है और हम जब तक बाहर रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है, इसी साजिश के तहत मुझे एफआईआर दर्ज कर जेल में डालने की साजिश रची गई है या मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई है ताकि दानापुर सीट को जीत सके। तो ये अब एक पॉलिटिशियन मामला भी जुट चुका है। तो अब ये दोनों मामलाओं को देखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और रीतलाल यादव के बातों में कितनी सच्चाई है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि रीतलाल यादव ने जितनी आरोप लगाई है और रीतलाल यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच दानापुर व्यवहार न्यायालय से पटना के बेऊर जेल भेजा गया है और जेल में वो 14 दिन रहेंगे। इसी कड़ी में उनके जो वकील हैं वो भी अपना बेल पटिशन दायर करेंगे और बेल पटिशन दायर करने के बाद उन्हें बेल लेंगे। पुलिस भी इस तैयारी में है कि उन्हें रिमांड किया जा सकता है। अब पूरी मामला देखने वाली होगी। फिलहाल रीतलाल यादव जो राजद के विधायक हैं वो आत्मसमर्पण कर दिए हैं व्यवहार न्यायालय में, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है अपने 4 भाई साला और एक मित्र के साथ। और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि बिल्डर के द्वारा जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जो जमीन बिल्डर ने एक्वायर किया है चारों तरफ, उसके बीच में कुछ जमीन है जो तकरीबन 5-6 कट्ठा की जमीन है, उस खाता खेतरा का उन्होंने जिक्र किया है और उसमें गरीब बसे हुए हैं और उस चारों तरफ से उस जमीन को बिल्डर घेर रहे थे। इसीलिए मैंने बिल्डर से बातचीत की थी और उन गरीबों को जमीन छोड़ने की बात कही थी। इसी कड़ी में उन पर दबाव डालकर, प्रशासनिक दबाव डालकर एक एफआईआर दर्ज की गई है और दर्ज करने के बाद उसी एफआईआर का हवाला देते हुए उस केस में खुद को आत्मसमर्पण की बात विधायक ने कही है और न्यायालय से निष्पक्ष होकर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और मुझे जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं रीतलाल यादव की ओर से और सीधे तौर पर अगर बात करें तो इस पूरे मामले के 2 एंगल कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। एक जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया है, गरीबों के हक की वो लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा जिसका भी आपने जिक्र किया कि राजनीतिक साजिश उनके साथ हुई है। बिहार में देखिए चुनाव भी है, ऐसे में दोनों एंगल से अगर जांच की जाएगी तो ये कहा जाए कि और भी कई नाम है जिनका खुलासा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह रीतलाल यादव ने ये आरोप लगाया है कि मेरे विरोधियों के द्वारा हमारे जो विपक्षी हैं उनको हत्या करने के लिए AK-47 मुहैया कराई गई थी, तो कौन थे वो लोग जो AK-47 मुहैया कराए थे और किनको मुहैया कराई गई थी, इस मामले की जांच होनी चाहिए। साथ साथ राजनीति दबाव, जिस तरह उन्होंने ये भी बयान दिया है कि राजनीति के वजह से मुझे फंसाया जा रहा है ताकि यहाँ से जो बीजेपी है वो अपनी सीट निकाल पाए और मेरी हत्या हो या मैं जेल में चला जाऊं। तो राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रक्रियाएं तो है ही, साथ साथ ये एक बड़ा आरोप है कि AK-47 मुहैया कराई गई थी मेरी हत्या के लिए। तो किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी, वो कौन लोग हैं जिनको मुहैया कराई गई थी, ये तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जांच के बाद इसकी तर्क बाई तक पर्दा हटती चली जाएगी। जी ठीक है इश्तियाक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।